हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे हो। सो आप सभी को पता है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो कंपैरेटिवली आसान होते हैं सॉल्व करना, बट वो आसान तभी होंगे जब आप उनकी प्रैक्टिस करके रखोगे, जब आपको वो चैप्टर, जब वो टॉपिक्स आपको कॉन्सेप्चुअली पता है। तो इसका मतलब है कि रीजनिंग के अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे आज के सेशन में हम 5 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, 5 कॉन्सेप्ट जानेंगे, जिसकी हेल्प से आप इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप समझोगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कुछ मिनट के टाइम में हम ये 5 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रह जाएंगे एग्जाम तक के लिए। ओके, और सेशन को स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दिस इज द गाइड बुक फॉर यूपीएससी सी सेट। ये गाइड बुक आपकी कैरी करती है सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी सी सेट से रिलेटेड है। कॉम्प्रिहेंसिवली आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिलेबस जानना है, अगर आप कोई बिगिनर हो, सिलेबस आपको कंप्लीटली जानना है फॉर मैथ्स, फॉर रीजनिंग, फॉर इंग्लिश, स्ट्रैटेजी आपको समझनी है एग्जाम के लिए, सी सेट के लिए, तो आप इस गाइड बुक से जान सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं चीज, आपके पास क्या गिवन है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, डायरेक्शन। हमारे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी की हेल्प से समझेंगे कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होना था। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही यही क्वेश्चन बन पाएगा इस कॉन्सेप्ट से, नहीं, यहाँ पे और भी क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट्स पे आगे आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आए हुए हैं। ठीक है, ये एक उसका एग्जाम्पल है। जस्ट यहाँ पे आपके पास एक बैंक एम्प्लॉय है जिसने 10 किलोमीटर साउथ की तरफ चला है। लास्ट में उसने टर्न किया है लेफ्ट की तरफ एंड ड्राइव अनदर 20 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी बैंक एम्प्लॉय कहीं से भी स्टार्ट हुआ है साउथ की तरफ। ठीक है, उसके बाद उसने अपना लेफ्ट लिया, तो लेफ्ट इधर की साइड होगा और 20 किलोमीटर। उसके बाद शी अगेन टर्न लेफ्ट एंड 40 किलोमीटर, वहां से वो 40 किलोमीटर लेफ्ट लेके ऊपर की तरफ आ गई। देन ठीक है, देन यहाँ पे उसके बाद टर्न टू हर राइट, यहाँ से उसने एक राइट टर्न लिया एंड ड्राइव्स फॉर 5, ये आपका 5 मीटर है, 5 किलोमीटर। शी अगेन टर्न्स टू हर राइट। ठीक है, अपने अगेन टर्न राइट करती है और ड्राइव फॉर 30। अब वो अगर 30 किलोमीटर चलेगी तो 30 यहाँ तक आएगा, बिल्कुल इस पॉइंट के यहाँ, क्योंकि ये पूरा आपका 40 है, ये 10 है, तो बिल्कुल आपको इसके पैरेलल रखना है इस पॉइंट को। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में भले ही जैसे भी आपका लार्ज जो लॉन्ग लाइन बनी है, छोटी बनी है, बट आपको मेजरमेंट सही रखना है। ठीक है, फिर आपके पास रीच हर बैंक, ये आपका, ये उस पर्सन का बैंक है और उसका हाउस था। ठीक है, उसने कहां से स्टार्ट किया था, हाउस से स्टार्ट किया था। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस। यहाँ पे उसके बैंक और उसके हाउस के बीच में शॉर्टेस्ट, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, जो शॉर्टेस्ट लाइन इनके बीच में ड्रॉ होगी। शॉर्टेस्ट लाइन इन दोनों के बीच में ये वाली ड्रॉ होगी, राइट, ये वाली ड्रॉ होगी शॉर्टेस्ट लाइन। राइट, अब ये शॉर्टेस्ट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम सिंपल इस लाइन का मेजरमेंट निकालेंगे। वो अब डायरेक्ट नहीं पता होगा, बट वो इस डायग्राम की हेल्प से आपको मिलेगा। कुछ पार्ट आपको ये वाला बताएगा, है ना, और कुछ पार्ट आपको ये वाला। अब ये मेजरमेंट आपको इनकी जो पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल लाइंस हैं, उसके हेल्प से, जैसे ये अगर 20 होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक भी 20 ही होगा। ठीक है, अब अगर जैसे ये 5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो ये भी 5 ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 + 5, 20 + 5। अब यही से एक और चीज समझिए, जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने बोला, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला, ये हमेशा आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म भी आपको दिखाता है। सपोज जैसे मेरे पास E, D एंड F, तो यहाँ पे E और F के बीच में जो ये पार्ट है मेरा, ठीक है, जो ये पार्ट है, ये E और F के बीच में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्लांट हाइट दिख रही है आपको। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ नहीं दिख रहा है, ये एक स्लांट हाइट में दिख रहा है। राइट, तो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपका एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, पाइथागोरस थ्योरम वाला, जो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है, जिसमें आपको ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इनमें से 2 साइड गिवन होती है, तो ये वाली साइड आप फाइंड आउट कर लेते हो, कोई भी एक साइड आप फाइंड आउट कर लेते हो। अभी के लिए मान लो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और एफ के बीच में सबसे मतलब ये जो ट्राइंगल है उसकी सबसे लंबी साइड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला आप इजीली यूज कर सकते हो, अंडर रूट ई और एफ का निकालने के लिए
ED स्क्वायर मतलब जो E और D का मेजरमेंट होगा प्लस जो D और F का मेजरमेंट होगा स्क्वायर। इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दो शॉर्टेस्ट टाइप निकाले आपने। एक में तो आपका सिंपल स्ट्रेट लाइन पाथ हुआ, ठीक है, जहां पे कोई फॉर्मूला नहीं है, जहां पे सिंपल आपको डिस्टेंस मेजर करना है। एंड यहाँ पे जब आपका ऐसे टेढ़े में आपका हाइट होगा तो उस टाइम पे आपको ये करना है। सो आई होप यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर सीधा होगा, ऐसे होगा, तो उस टाइम पे आपका स्ट्रेट पाथ, एंड अगर ऐसे ऐसे, ठीक है, तो आपका उस टाइम पे शॉर्टेस्ट पाथ वाला जो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। चलो आगे यहाँ पे से चलते हैं नेक्स्ट में हम। सो ये सेकंड वाला है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्लॉक का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। क्लॉक का कॉन्सेप्ट है, अब आपके पास कह रहा है एंगल बताओ, एंगल बताओ मिनट और आवर हैंड के। अब जब भी हम एंगल निकालना चाहते हैं, थीटा निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, क्योंकि एंगल मतलब थीटा हम निकाल रहे हैं, नेम उसको थीटा दे रहे हैं, बट ध्यान रखना ये एंगल किसके बीच में निकलेगा, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में निकल रहा है। मिनट हैंड आपकी घड़ी में सेकंड का भी होता है कभी कभी, बट यहाँ पे सिर्फ मिनट और आवर हैंड की बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 30h माइनस 11/2m। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे और मोड आप बाहर से लगाओगे, बिकॉज थीटा हम एक पॉजिटिव अमाउंट में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ये h है वो आपका पहला वाला पार्ट, ये जो r वाला पार्ट है उसमें h आएगा, और जो ये मिनट वाला पार्ट है, पीछे के पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होगा, मिनट का पार्ट दिखाता है, वो आपका मिनट होगा। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले से फटाफट से इसको सॉल्व कर लूं, क्या ये सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल। 30 × 4 माइनस 11/2 m की जगह पे आप 25 रख लो। अब इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ पे भी काफी लोग इतना जानने के बावजूद भी गलत कर सकते हैं, जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक होता है। तो आप ऐसे नहीं कैलकुलेशन यहाँ में सोच, यहाँ पे छोड़ के आप सोचो कि नहीं आपको आ गया, नहीं, हमेशा याद रखना पूरे आंसर तक जाओ, तभी तो आप आगे एग्जाम तक उस प्रेशर में भी इसको सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो आपका ही हो जाएगा 120 माइनस, इसको पहले 11 से मल्टीप्लाई करो। तो 25 को कभी भी 11 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो कैसे करते हो, देखो 2 और 5 साइड में लिख दो, कोई भी नंबर, और उसको उनका एडिशन, उनका जो भी समेशन होता है उसके बीच में लिख दो। तो ये 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा आ गया, ठीक है। अब आपको ये सिर्फ क्या करना है, यहाँ से एलसीएम लेकर, तो 240 माइनस ये कितना आ जाएगा, 240 माइनस 275 कितना हो गया, ये आपके पास 240 माइनस 275 35/2। अब यहाँ पे ये माइनस का आता, बट हमने मोड लगा रखा था तो ये माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा, और इतना में आंसर। अब 35 को सिर्फ आपको डिवाइड करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 17.5 डिग्री। सिंपल, ठीक है। चल चलो, तो यहाँ पे अब आपको अभी एंगल निकालना था, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे टाइमिंग निकालनी है कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड, अगेन वही आर और मिनट हैंड की बात हो रही है, ठीक है, ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर। यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री। अब एंगल ऑलरेडी गिवन है, टाइम नहीं गिवन है। अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, टाइम के लिए हम थोड़ा सा चेंज इसको कर देंगे, 30h प्लस माइनस थीटा 2/11। पहले वाला थीटा वाला फॉर्मूला था, उसमें हमने ऐसे रखा था, ठीक है, ऐसे रखा था, और बाद वाला जो है आपका प्लस माइनस थीटा 2/11 ऐसे होगा। यहाँ पे h की जगह पे जो r है, r वो हमेशा वो होगा जिस पर्टिकुलर टाइमिंग के बीच में, किसी पर्टिकुलर 1 घंटे के बीच में, जैसे यहाँ पे 777 वाली टाइमिंग आपको दी गई है, इसका मतलब 7 के बाद वाला टाइमिंग है, 7 से लेकर 8 तक का। तो हम यहाँ पे हमेशा जो नीचे लोअर लिमिट वाला टाइम होता है वो लेते हैं, तो 7 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे 7 लेंगे। आई होप आपको समझ आया। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है, 7 से मल्टीप्लाई करके, थीटा क्या है, 180 डिग्री है, तो आपके पास दो उसमें आंसर आएगा, ठीक है, दो उसमें आंसर आएगा, एक आएगा प्लस 80 वाला। अगर आप देखो 210 प्लस 180 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 210 प्लस 180 और 2/11, और एक आपका यहाँ पे आ जाएगा 210 माइनस 180 2/11। तो यहाँ पे ये 30 हो गया, 30 मल्टीप्लाई 2 60/11, तो ये आपके पास आएगा 5/11 मिनट्स। तो एक तो आपका ये हो गया,
तो ये 7:05 बोल रहा है, 7:05 अराउंड, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा है, और पर 7:06 से कम है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 390 हो जाएगा, 390 और मल्टीप्लाई बाई 2 आपका कितना हो जाएगा, 78 के आसपास, 780/11। तो ये क्या है, ये आपका मोर देन 8 आवर्स आ रहा है, मोर देन 8 आवर आ रहा है। ये मतलब क्योंकि हर एक मिनट आपको पता है 60 मिनट्स का होता है, हर एक आवर 60 मिनट्स का होता है, तो ये 60 से ऊपर जाएगा। ये कहाँ जा रहा है, 60 से ऊपर। अब तो हो नहीं सकता वो आंसर, क्योंकि 60 से ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 7 से 8 के बीच का टाइम ही है, वो 8 से बियॉन्ड का टाइम हो गया, तो ये हमारा आंसर में नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर में आ ही नहीं सकता। क्या आएगा, सिर्फ ये आएगा। तो आपके पास 7:05 के आसपास की, देखो अब ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, और या फिर ये वाला, क्योंकि 7:05 तीन ऑप्शंस में है। अब आप देखो ये 7:05 से ऊपर है, मैंने आपको बताया 5 होल नहीं है, मतलब 5 एक कंप्लीट नंबर नहीं है, उससे थोड़ा एडिशनली 5/11 पार्ट्स भी है यहाँ पे, इसका मतलब ये 7:05 से बड़ा है, ठीक है। करेक्ट 7:05 भी नहीं है, तो ये आपका आंसर आता था, इसलिए डी ऑप्शन हम चूज करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट 5 नहीं है, ये 5 + 5/11 है, तो ये 7:05 से लेकर 7:06 तक का बीच का टाइम, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ओके, तो ये देखते, देखिए यहाँ पे आपके पास ऑर्डर रैंकिंग का है, हमें पूछा गया है इस पर्सन की पोजीशन बॉटम से, किसी भी पर्सन की पोजीशन बॉटम से। यहाँ पे जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, T = L + R-1। ये फॉर्मूले से काफी यूज होता है, हमारा काफी यूज है। जैसे कि T मतलब टोटल, L मतलब एक उस पर्सन के लेफ्ट से या फिर टॉप से रैंक, R मतलब बॉटम से या फिर राइट से रैंक, -1। अब इन तीन वेरिएबल्स में से कोई भी एक वेरिएबल आपको अगर गिवन है, कोई भी एक वेरिएबल अगर आपको गिवन है तो सॉरी कोई भी दो वेरिएबल आपको गिवन है तो एक की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अगर T गिवन है तो L मतलब L गिवन है, T गिवन है तो R आ जाएगा, L और R गिवन है तो T आ जाएगा, ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हो। अब यहाँ पे पूछा गया था कि 15 स्टूडेंट फेल हो गए हैं 52 स्टूडेंट्स में से। अब अगर हम उन फेल वालों को हटा दें तो हमने एक मेरिट लिस्ट तैयार की है, तो मेरिट लिस्ट में कितने स्टूडेंट हैं, मेरिट लिस्ट वाले 52 - 15 स्टूडेंट हो गए, कितने हो गए, 52 में से पहले 10 माइनस कर दो, 42 में से 5 करो 37, ठीक है। अब 37 स्टूडेंट हो गए, तो उसमें आपके पास जो ये रमेश नाम का पर्सन है उसकी जो रैंक है, क्योंकि वो यहाँ पे ये बोले ना इन विच द पोजीशन, तो इस मेरिट लिस्ट में ही उसकी पोजीशन की बात कही गई थी। तो जो रमेश है उसकी रैंक 22 है, कहां से, टॉप से। अगर रमेश की रैंक 22 है, अगर रमेश की रैंक जो है वो 22 है टॉप से, तो उसके बॉटम से पूछ रहे हैं कि यहां से कितनी रैंक होगी, ये हमें नहीं पता। तो सिंपल है, आपको टोटल पता है 37, यहाँ पे रमेश की रैंक आपको ऊपर से पता है, प्लस R नीचे से नहीं पता है, तो बस R की वैल्यू निकालो। यहाँ पे आप इजीली इसको 22 - 1 करोगे 21, ये यहाँ चला जाएगा, तो 37 - 21 = R, कितना आ गया 16। तो आपके पास आराम से जो 16 नंबर आया वो R मतलब इस रमेश की राइट साइड से रैंक या फिर बॉटम से रैंक आ गई। सिंपल से ये फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए, बट ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी यूज होता है जब आपका ये सेम पर्सन की रैंक की बात हो रही हो, तभी ये चीज यूज होती है, राइट। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, मान लो आपको डायरेक्ट नहीं यूज करने को मिल रहा, बट कुछ यहाँ पे चीजें सॉर्ट आउट करके सिंप्लीफाई करके आप उस फॉर्मूले को यूज करके फिर लास्ट में टोटल नंबर निकालना हो या किसी भी पर्सन की दूसरी साइड से रैंक निकालनी हो वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये क्यूब एंड क्यूबॉइड का हमारा है, ठीक है। क्यूब एंड क्यूबॉइड में आपके पास क्या क्वेश्चन कहा गया है, देखो फॉर्म ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक 125 आइडेंटिकल क्यूब्स। आइडेंटिकल क्यूब्स मतलब है जो ये स्मॉल नंबर ऑफ क्यूब्स का नंबर है। टोटल स्मॉल क्यूब्स कितनी है हमारी 125। अगर मैं यहाँ पे ये देखूं n कितना है, ठीक है, n कैसे निकलेगा, देखो n आपके पास क्या होता है a/b। a मतलब बड़े वाले क्यूब की साइड, b मतलब छोटे वाले क्यूब। अब यहाँ तो कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब होता है वो कैसे निकलता है उसको देखो। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हमारे पास कैसे निकलते हैं, इज इक्वल टू a/b का होल क्यूब से निकलते हैं। अब यहाँ पे a/b का होल क्यूब की ही तो वैल्यू दी है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब की ही तो वैल्यू दी है, विच इज 125।
अब इसका अंडर रूट सॉरी ये क्यूब हटाना है आपको, तो क्यूब कैसे हटता है, इसको यहाँ दे दो इसको, तो हम इसको आजाद कर देंगे और ये अंडर रूट किस तरह इधर चला जाएगा। या फिर इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हो कि दोनों साइड हमने अंडर रूट क्यूब कर दिया, मतलब दोनों साइड हमने क्यूब रूट कर दिया, दोनों साइड हमने क्यूब रूट कर दिया, तो यहाँ क्यूब रूट ऐसे हो गया, यहाँ पे आपका आजाद हो गया, 3 से कैंसिल, सिंपल। अब 125 का क्यूब रूट आपको पता है 5 होता है, तो a बाई बी मेरे पास क्या आ गया 5, और यहाँ पे यही तो मुझे चाहिए था n, जो कि क्या आ गया 5। अब ये n क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे उतने क्यूब निकालने हैं जो बाकियों से सराउंड हुए। सराउंड का मतलब है, अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलूं जो हम पढ़ते ही हैं, कि अनपेंटेड क्यूब्स कितने हैं, अनपेंटेड स्मॉल क्यूब्स कितने हैं, वो पूछा गया था। ये था हमारा एक्चुअल क्वेश्चन, उन्होंने बस आपको लैंग्वेज चेंज करके दे दी। अब आपको बस अनपेंटेड स्मॉल क्यूब का फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, बस इसमें फॉर्मूले में अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। कितना डिफिकल्ट है, यहाँ से इजीली आ गया, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे से पूछा गया था। अगर आपको किसी का कॉन्सेप्ट आता है तो चीजें आप समझ सकते हो, ओके। चलिए, सो ये हमने सॉल्व कर लिया। अगर हमें पूछा जाता यहाँ पे कि जिनके कॉर्नर्स सॉरी ऐसे क्यूब्स कौन से जिनके तीनों साइड तीनों फेसेस यहाँ पे पेंट होते, या फिर वो किसी से यहाँ पे अगर पेंट हो रखा होता तो क्या होता, 3 होते, हर एक क्यूब के अंदर 3 सॉरी जो हमारे कॉर्नर्स हैं, ठीक है, वहां पे 3 फेसेस वाले जो हमारे क्यूब्स होते हैं स्मॉल, वो होते हैं। तो कितने होते हैं ऐसे, एक ऊपर 4 ऊपर के साइड 4 नीचे की साइड, कितने हो गए 8, टोटल 8 क्यूब्स ऐसे मिलेंगे आपको हमेशा जिनके 3 फेस पेंटेड रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना होता है, तो हमने ये 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखे, ठीक है। चलिए, सो आई होप आप इनको कभी नहीं भूलोगे, ये तो आपको बिल्कुल गांठ बांध दो दिमाग में और आपको बिल्कुल लर्न हो गए ये सब। सो आई होप यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कहाँ से करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आदत पड़ती रहेगी, उतने ही आप कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। सो आप edutap.in वेबसाइट पे जाओगे, इस तरीके से पेज ओपन होगा, यहाँ से आपको सीसेट कोर्सेज पे जाना है, सीसेट कोर्सेज पे आप जाओगे, ठीक है। इस तरीके से ये ओपन होगा अभी, ठीक है। आपको स्क्रॉल करना है, आपको इस साइड सीसेट के कोर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक लाइव क्रैश कोर्स भी है, ठीक है, जिसका आपका बैच 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो लाइव क्रैश कोर्स है जहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस होंगी। ऑब्वियसली आपका यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे, चैप्टर मतलब हर एक चैप्टर का, चाहे वो मैथ्स हो रीजनिंग हो, उसके चैप्टर्स का टेस्ट है। सेक्शनल टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट है आपके यहाँ पे, ठीक है। वीकली मेंटोर टॉक भी है, अगर आपको कभी बीच में कोई परेशानी आ रही है तो हर वीक में एक बार आपका मेंटोर टॉक भी होता है जो आपके लाइव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड दिस इज द कोड फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट, ठीक है। फ्लैट 80% ऑफ चल रहा है यहाँ पे, सीसेट 80 करके, अगर आप इसको यूज करते हो। एंड देयर इज अ टेस्ट सीरीज ऑल्सो, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज भी आपकी यूज हो सकती है आपकी, ठीक है। आप में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। सॉल्व PYQs आपके यहाँ पे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट है, सेक्शनल है, फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड आपका 70% ऑफ इसके अंदर है, 70% ऑफ, और इसका कोड कितना है, सीसेट 70 कोड है। इस कोर्स का, इन टेस्ट का आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप ये सारी चीजें याद रखोगे, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद होगा। ये 5 कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल याद ही हो गए अब, ठीक है। अब इसके बेसिस पे जैसे भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करिए, एंड इफ यू आर अ न्यू पर्सन तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज इट इज कम्प्लीट डेडिकेटेड फॉर योर सीसेट एग्जाम, ठीक है। सो यहाँ पे आप बाकी जो वीडियोस हैं वो भी देख सकते हो, वो आपका प्लेलिस्ट हर किसी जो आपका सब्जेक्ट है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप बेसिक भी कवर कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ओके। चलिए।